ये रानी तो हमारे स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट थी। 18 इयर्स से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके जैसी स्टूडेंट हमने आज तक नहीं देखी। फिर भी देखिए ना, कितने अफसोस की बात है। इतनी होनहार बच्ची होने के बावजूद भी दुनिया ने इसे नौकर की बेटी ही समझा। सोचा अपने बाबूजी के नक्शे कदम पर चलेगी और नौकर की बेटी है और अपनी औकात के अनुसार ही नौकरानी ही बनेगी। धन्य हो आप, जो आपने हमारी रानी को अपनाया और जिन हालात में आपका ब्याह हुआ उसके बावजूद भी आप इसकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। दुनिया में आपके जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। खुशकिस्मत है हमारी रानी जो इसे आपके जैसा पति मिला। जी साइन कहाँ करना है? हाँ जी, यहाँ हस्बैंड वाले कॉलम में। यहाँ रानी का नाम भी लिखिए। डॉक्टर से भी गलती हो ही जाती है। सिर्फ रानी नाम लिखने से नहीं होगा, आपको इसका पूरा नाम लिखना होगा। रानी वीर सिंह रजावत। ये मेरी धर्म पत्नी है, रानी वीर प्रताप रजावत। जहाँ हस्बैंड के नाम पे साइन किए हैं वहीं अपना नाम भी लिख दीजिए। मुबारक हो रानी, ये रहा तुम्हारा परिमाण पत्र। अच्छा, तो वापसी कब की है? और कुछ काम तो बचा ना है तो आज ही है ना? अच्छा चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आती रहना और अपना ख्याल रखना। जी। खूब तरक्की करो। डॉक्टर साहब, ये देखिए हमारा प्रमाण पत्र। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा सपना पूरा होगा, हम बनेंगे इंजीनियर। और भाऊजी कितने खुश होंगे ना। अभी बाकी फार्म के साथ जमा करने के लिए तो जरूरी था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारा सपना। मुलाकात करना चाहेंगे उससे? आइए दिखाते हैं, आइए। विक्रम, तुम अगर ऐसे ही हर 15-15 मिनट में ब्रेक लेते रहे ना, तो हमारे पहुंचने तक वीर और रानी के वापस आ जाने का टाइम हो जाएगा। तो तुम्हें उससे क्या? तुम तो वैसे भी यहाँ पे गांव वालों की भलाई के लिए जा रही हो ना, अपने एनजीओ के काम से, राइट? या फिर कुछ और प्लान है? काम भले ही चैरिटी का हो, लेकिन अगर वक्त पे किया जाए ना तो ही उसका फायदा है। इसे डिले नहीं कर सकते। अब हो गया हो तो चले। यार तुम बहुत ही डायन टाइप्स हो। What? क्या कहा तुमने? मतलब रात भर तुमने मुझसे गाड़ी चलवाई, चै 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 करके मेरा कान खा गई।
अपना सॉफ्ट जैज म्यूजिक प्ले करके मुझे पूरी रात बोर कर दिया, और उसके बाद जब तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं भी ना सोऊं। मेरे से अब और गाड़ी नहीं चलेगी, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, ओके? मैंने भी ना गाड़ी चलाई है, ओके? यार देखो, सीधी सी बात है, अगर मैंने अभी गाड़ी चलाई ना तो बलिया की जगह मैं पहुंच जाऊंगा स्वर्ग और तुम पहुंचोगी नर्क। You know what? You're right, विक्रम। ऐसे गाड़ी चलाना तो सेफ भी नहीं रहेगा। एक काम करो, तुम सो जाओ और मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। थैंक यू। नो नो, पीछे जाके सो जाओ आराम से, लंबे होके। क्या बात है, कियारा रघुवंशी मेरी केयर कर रही है। नाइस, आई लाइक इट। स्वीट ड्रीम्स विक्रम। अब नेक्स्ट तुम्हारी आंखें सीधा बलिया में खुलेगी। आप जानते हैं कैसे स्कूल जाते टाइम बच्चे रोते थे, बहाने बनाते थे, लेकिन हम खुद ही उठते थे, खुद ही तैयार भी होते थे और इस साइकिल पर बैठकर पेडल मार मार के स्कूल जाया करते थे। वापसी के टाइम हम आराम से हमारे जमीन पर बैठकर गन्ना चूसा करते थे। एक अजीब सा सुकून महसूस होता था, एक लगाव सा बन गया था उस जगह से। अब जानते हैं, वहाँ का रास्ता हमारे मन में रट लिया है। कोई आंखों पर पट्टी भी बांध देना तो बिना देखे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। देखना चाहेंगे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा हमारा सपना। यही खुलेगा रामाधीर किराना स्टोर। ये लोग कौन है अभी हमारी जमीन पर? रहने दीजिए, बस खेल रहे होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आप जानते ना है, यहाँ लोग मजे मजे में खेल खेल जाते हैं। हमें यहाँ किराना स्टोर खोलना है और आगे चल के मन किया तो 2-4 कुर्सी टेबल लगाकर यहाँ चाय सत्तू का धंधा भी खोलने का सोचे हैं। इसलिए थोड़ा सा बड़े जमीन के लिए हम एडवांस भरे हैं। इको कबड्डी का मैदान नहीं बनने देंगे। रानी रुके, रानी। ए लंपट लोग रुको, चलो बंद। अरे हटो यहाँ से, हटो सब, हटो। अरे हटो, अरे बंद करो ये सब। हमारी जमीन में बिना हमसे पूछे इका हुड़दंग मचा रखे है। हाँ, हो कौन तुम लोग? तेरी जमीन? हाँ, नाम लिखा है। नाम तो तुम्हारे माथे पर भी नहीं लिखा है, तो क्या तुम्हारे सर पर चढ़कर कबड्डी खेले हम? नहीं, हमारी जमीन है, बकायदा एडवांस भरे हैं हम। बाकी का रकम के लिए भी कागज जमा कर दिए हैं बैंक की शाखा में। पूछे? हंस कर रहे हो? ऐसा भी का चुटकुला है, जरा हमको भी सुनाइए। अरे चुटकुला तो तुम सुना रही हो। अगर ये जमीन चाहिए तो पैसा पैसा दे दो, कागज वागज अपने नाम करा लो, फिर ये जमीन तुम्हारी। और वैसे भी शक्ल देखिए, घर जाओ, सिकड़ी उकड़ी खेलो, ये जमीन के चक्कर में ना पड़ो। क्या मतलब है आपका? मतलब समझाना तो सुन, ये जमीन पर अब हमारे बड़े भैया का कब्जा है। गांव छोड़, पूरे बलिया के बड़े भैया का। क्या बकवास लगा रखा है? हाँ, एक देंगे ना खींच के। इका कब्जा वब्जा का है? हमारी जमीन है ये, बाबूजी के लिए हम एडवांस भरे हैं खुद। कौन? अच्छा, रामाधीर सिंह। हाँ, उनका पता चला हमको। अरे वो खूनी तो जेल में है। अरे वो ही जमीन लेके क्या करेगा? उसकी जिंदगी तो जेल में कट जानी है।
झूठ है। हमारे बाबूजी ने कुछ नहीं किया है। हाँ, निर्दोष है वो, पूछे। और एक तो और सब बोला ना उनके बारे में तो सीधा सर फाड़ के रख देंगे, खुद ही जेल चले जाएंगे। रानी, अरे हटो ये सब यहाँ से। रानी, सब हटिए, हटिए, रानी, हटिए। रानी रुके, रुके, प्लीज रुके। देखिए, क्या कब्जा वब्जा बोल रहे हैं आप लोग? गलत है ये। कुछ लीगल तरीके होते हैं, कानूनी तौर पर ये सब। अच्छा, कानून। अरे ये शहरी का बकवास कर रहा है? अबे कानून के बारे में तुम हमें बताओगे? बड़े भैया ही यहाँ का कानून है। अब ई बात का गांठ बांध कर अपनी बुद्धि में फिट कर लो। है कौन तुम्हारे ये बड़े भैया? हाँ, ला उनको यहाँ छोटा करके रख देंगे। हाँ, है कहाँ मिलेंगे? कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? ढूंढते तो भगवान को हैं। हमरे जैसा शैतान तो खुद ही चलकर आता है अपने चाहने वालों से मिलने। प्रणाम। हम हैं बड़े भैया। कहिए किसे क्या कहना है? का भैया? नाम और साइज से बड़े हैं लेकिन हरकतों से इतने छोटे। शर्म नहीं आता आपको? हमारी जमीन पर कब्जा करे बैठे हैं। भाषण बहुत बढ़िया दे लेती हो। तुमको तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। खैर, हमारे लड़के हर साल कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और कबड्डी खेलने के लिए हमका जमीन चाहिए थी, बढ़िया वाली, तो ले ली। बिकॉज़ हमारा दिल इस जमीन पर आ गया है। ये जमीन हमारे बाबूजी की है। एडवांस दिए हैं हम ई को खरीदने के लिए, और तुम लोग क्या करे जा रहे हो? रानी आराम से, ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे। आप घर चलिए, आराम से बात करते हैं। घर तो हम चलेंगे लेकिन ये पूरी टोली को यहाँ से बाहर फेंक के निकालेंगे, उसके बाद जाएंगे। इतनी औकात नहीं है तेरी लड़की। लेकिन तुम्हारे काम की बात करते हैं। यहाँ और भी बहुत जमीन खाली पड़ी है, तू खरीद ले। काहे कि ये तो हाथ से गई, ये वापस ना मिलेगी। बिकॉज़ अब इस जमीन पर हमारा कब्जा है। बदमाश फुटबक, तो चरा नोच कर खाएंगे हम, देखो तुम अभी। समझा इस चुहिया को कि जंगली बिल्ली बनने की कोशिश ना करे, बेवजह शिकार हो जाएगी। तू बड़ा लिखा समझदार लगता है। ले जा इसे यहाँ से, ले जा। मैं बात करता हूँ। रानी में सताइए। रानी का नहीं, हमारे बैठने का इंतजाम करोगे? क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये आदमी इस तरीके से नहीं मानने वाला। डॉक्टर साहब, ये हमारे बाबूजी का जमीन है। उसे वापस लेंगे हम सही तरीके से। इस वक्त आप घर चलिए। आप नहीं समझेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके लिए ये केवल एक जमीन का टुकड़ा है, माटी है। लेकिन हम इसी माटी में पले बड़े हैं, इसी से बने हैं और एक दिन इसी में मिल जाएंगे। हमारी अम्मा ना है, लेकिन हमारे लिए ये हमारे लिए अम्मा समान है। और आप कह रहे हैं कि हम इसे ही छोड़ दें इन दरिंदों के हवाले? ऐसे कैसे कर सकते हैं हम डॉक्टर साहब? नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ रमाधीर किराना स्टोर बनेगा जैसा हम तय किए थे, बस। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये गुंडे हैं। उस भैया के एक इशारे पे ये लोग हमें मार सकते हैं। अरे लेकिन मर तो हम वैसे भी जाएंगे ना, अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो। डॉक्टर साहब, हम कब से कह रहे हैं, का एडवांस भरे हैं हम। कितने पैसे?
8 लाख। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी एक जमीन चूज कर लीजिए, मैं आपके लिए खरीद दूंगा, वो अभी के अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा अमाउंट। प्रॉब्लम सॉल्व। एक काम कीजिए, अपना अकाउंट डिटेल दीजिए। एक छोटे से अमाउंट के लिए इतना बड़ा तमाशा कर रहे हैं लोग। अकाउंट डिटेल्स बताइए। क्या हुआ? रानी, क्या हुआ? जो हम आपसे कहे थे ना डॉक्टर साहब, सपने दिल से देखे जाते हैं, जेब देखकर नहीं। और हमारा दिल बिकाऊ ना है। आपका पैसा आप अपने पास रखिए डॉक्टर साहब। ई मैटर हमारा है, हम खुद ही सुलझा देंगे। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत ना है। अरे पर हुआ क्या है? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं? हम अजीब बर्ताव कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारे बाबूजी जेल में है। वापस लाने के लिए इस गांव से हम निकले थे, तो क्या हुआ? हम बन गए बहुरानी। सारे सपने हमारे पीछे छूट गए हैं, बस एक सपना था। बाबूजी की जमीन उनका पीछे छोड़ दे हम। और बाबूजी हमारे लिए का कुछ ना किए। उनके संस्कार वो कमर तोड़ तोड़ कर हमें इतनी सारी सुख सुविधाएं दिए। उनके बदले ये केवल हमारा प्यार है। इसे कैसे भूल जाए हम? अब अगर रानी साहब को कुछ कहती है तो आप कैसे जमीन आसमान एक कर देते हैं पूरा करने के लिए? तो आप तो समझ ही सकते हैं ना हम क्यों करना चाहते हैं। आपको एक और बात बताए, असल में ये जमीन हमारे दादाजी की है। जब वो चल बसे उसके बाद हमारी दादी अम्मा को पैसों की बहुत ही जरूरत पड़ी। भाऊजी भी छोटे थे तो क्या करती बेचारी, उन्हें ये जमीन बेचना पड़ गया। लेकिन बचपन में वो हमको यहाँ लेकर आती थी, हमें दादाजी की कहानियां सुनाती थी, कहती थी कि वो यहाँ हल चलाते थे। डॉक्टर साहब, इसी माती माँ उनका खून पसीना सब मिला हुआ है। पाई पाई जोड़कर हमने पहला किस्त भरा है। ये सपना हमारा जितना 21 साल पुराना है और आप कह रहे हैं कि 21 मिनट में भूल जाए हम इसको। अपने पैसों का चोर दिखाकर आप हमारे सपनों की कीमत लगा दिए डॉक्टर साहब। खैर, आप चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि कहा है ना, आपके लिए आपका सबसे बड़ा उपलब्धि आपका औकात और आपका स्टैंडर्ड है, जो आप खुद कमाए भी ना है। हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि इस सपना है, जिसे हम किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेंगे, खुद के दम पर। ये कहां फंस गया हूं मैं? अब कैसे निकलूं यहां से? सुनो रे ससुर सब के सब, पागल हो गई ये लड़की। आखिरी मौका दे रहे। अगर हमारे बाबूजी का जमीन खाली रही क्या ना, तो माता रानी की कसम, तुम्हारे शरीर में जो खून है ना वो निकाल के खाली कर देंगे हम। Stop it!
बंदूक नीचे कीजिए प्लीज। ऐसा क्या रखा है जमीन में जो आप लोग इस तरह पीछे पड़ गए? मान जाइए ना प्लीज। अरे कबड्डी तो है, कहीं और जाकर खेल लीजिए। कितनी जमीन पड़ी है यहाँ पर। ठीक है, फाइन फाइन। मेरे पास एक और डील है आप लोगों के लिए। इस जमीन को छोड़ने के लिए आप लोग को जितना पैसा चाहिए मैं उतना देने के लिए तैयार हूं। ये ठीक रहेगा? नहीं! काहे की बात अब पैसों की नहीं, हमारी आन बान शान और इज्जत की है। तुम शहरी लोग गांव वालों को बिकाऊ समझते हो क्या? अपनी औकात में रहे लड़के, बता रहे हैं। बस इस मैटर को शांति से खत्म करना चाहता हूं और कुछ नहीं। अभी मैटर शांति से ही खत्म होगा। हम तुम लोगन को ही जमीन जरूर देंगे, पर हमारी एगो शर्त है। क्या है वो शर्त? अगर तुम लोगन को ये जमीन चाहिए तो हमरे लड़कों के साथ कबड्डी का मैच खेलना होगा। जो ये कबड्डी का मैच जीतेगा ये जमीन उसकी। जो हारा हुई जमीन के आसपास भी नहीं भटकेगा। एक कबड्डी के स्कोर से आप तय करेंगे कि जमीन का मालिक कौन होगा। कबड्डी का मैच नहीं तो ये जमीन भी नहीं। अभी समझ लो कि ये जमीन तो तुम्हारे लोगन के हाथों से गई। ठीक है, मैच मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है। जो ये क्या पागलों वाली हरकत कर रहे हो आप? मैं हैंडल कर रहा हूं ना। कबड्डी का मैच तो होगा बड़े भैया, तगड़ा होगा। पहले रानी और अब ये बिरजू, यही सब चलता रहा तो कैसे निकलूंगा मैं यहां से। रानी साहब का दोबारा फोन आया और मैं यहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर यही एक तरीका है बाबूजी की जमीन को वापस पाने का तो हम कबड्डी जरूर खेलेंगे। रूबी ऐसे खेलेंगे कि ई बड़े भैया को उनकी नानी याद आ जाएगी।